नमः शिवाय। शिव पुराण के अनुसार जो भी इस कथा को पूरा सुनता है उसे ऋण, रोग, संकट और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य बल, बुद्धि और धन आरोग्य प्राप्त करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तगणों का दिन शुभ और मंगलमय हो। माँ पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवार जनों पर सदैव बना रहे। प्रिय भक्तगणों, कलयुग के इस कठिन समय में जब पाप और अधर्म चारों ओर बढ़ते जा रहे हैं, तब केवल एक ही सहारा शेष रहता है, भगवान शिव जी की कृपा का। प्रदोष का व्रत, जिस दिन को संध्या के समय समस्त देवता कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान भोलेनाथ की वंदना अर्चना करते हैं, यह वही अद्भुत साधन है। इसके पालन और कथा श्रवण मात्र से पापों का नाश हो जाता है और जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने लगती है। और विशेष रूप से जब यह व्रत मंगलवार को पड़ता है तो इसे मंगल या भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करके कथाओं का श्रवण करता है तो उसे सौंदर्य, सौभाग्य और दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। साथ ही सभी संकटों से भोलेनाथ उसकी रक्षा करते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, भोलेनाथ के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखते हुए कथा का श्रवण करें। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिरों का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। प्रिय भक्तों, अब देखिए, मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, इसीलिए वे सबसे आगे आकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसीलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से चले गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उसमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्होंने भी थाल को उसी स्थान पर रखकर वहां से जाना ही उचित समझा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। प्रिय भक्तों, राजा साहब आगे आए और बोले, देखो प्रजाजन, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसीलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज जी लज्जित हुए। थाल यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे। थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ, जो बेचारा आज महीनों बाद त्रयोदशी के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। तो अब देखिए, जब वह रास्ते में आ रहा था तो उसे एक भिखारी मिला और उससे कुछ खाने के लिए मांगा। तब किसान को बड़ी दया आई। उसने खाने के लिए जो खाना लाया था उसे उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में किसान ने भी सुना था, लेकिन इससे उसे कोई मतलब नहीं था।
सीधा मंदिर में गया और महादेव जी का पूजन करके बाहर आया और परिक्रमा करने जाने को हुआ। तभी पीछे से एक व्यक्ति बोले, भाई सुनो, तुम भी थाल को उठा कर देख लो, हो सकता है तुम ही भगवान के सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। प्रिय भक्तों, किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भैया मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी व्यक्ति बोला, देखो भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, देखो भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता हूँ और जब मन करता है शिव जी की सच्चे हृदय से दर्शन करता हूँ। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन्न हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत में आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। भगवान भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं। भक्तों के द्वारा किए गए थोड़े से पूजा, व्रत और दर्शन से भी बड़े ही प्रसन्न होते हैं। बस शर्त इतनी रहती है कि आप शुद्ध और निर्मल भाव से उनका दर्शन करें और लोक कल्याण करें। तो अब आप सुनिए भौम प्रदोष व्रत की मुख्य कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका एक ही पुत्र था। वृद्धा की शिव जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक भौम प्रदोष को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी सहित शिव जी की आराधना करती थी। एक बार भगवान शिव जी ने उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर आए और पूछने लगे, कोई शिव भक्त है जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा कीजिए महाराज। शिव भेषधारी साधु बोले, देखो बूढ़ी माई, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी जमीन लीप दो। बूढ़ी मैया दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। साधु वेशधारी भोलेनाथ ने बूढ़ी मैया के हाथों से ही उनके पुत्र को पेट के बल लिटवा दिया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बूढ़ी मैया अपने घर में चली गईं। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर बूढ़ी मैया बोली, प्रभु, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट क्यों पहुंचाते हो आप? वह तो जीवित ही नहीं रहा। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। आवाज सुनते ही उनका पुत्र घर के बाहर आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्ध महिला को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। भगवान भोलेनाथ अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बूढ़ी मैया को भक्ति का आशीर्वाद दिया। उसके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि आ गई। इसी प्रकार एक बार की बात है, प्राचीन काल में एक अत्यंत ऋणग्रस्त और दरिद्र ब्राह्मण था।
वह अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा था, लेकिन दरिद्रता के कारण उसका जीवन बहुत कष्टमय था। उसने अपनी स्थिति सुधारने के कई प्रयास किए, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन उसकी पत्नी, जो भगवान शिव की परम भक्त थी, उसने उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। उसने ब्राह्मण को बताया कि हे पतिदेव, मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत, जिसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं, विशेष रूप से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों को शांत करता है और ऋण तथा दरिद्रता से मुक्ति दिलाता है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मानी और पूरी श्रद्धा के साथ भौम प्रदोष का व्रत करना आरंभ किया। प्रत्येक मंगलवार को प्रदोष काल में वह भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करता था। वह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेल पत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करता था। वह व्रत के दौरान उपवास रखता, सायं काल में कथा सुनने के बाद ही भोजन ग्रहण करता था। कई महीनों तक ब्राह्मण ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ वह व्रत जारी रखा। उसकी भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान शिव ने ब्राह्मण से कहा, हे भक्त, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारी दरिद्रता और ऋण का नाश होगा। तुम ऋण मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करोगे। अगले दिन जब ब्राह्मण सोकर उठा तो उसने देखा उसके घर के द्वार पर एक धन से भरा कलश रखा हुआ था। यह देखकर वह और उसकी पत्नी अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने तुरंत भगवान शिव का धन्यवाद किया और समझ गए यह सब भगवान की कृपा से हुआ है। ब्राह्मण ने उस धन का सदुपयोग किया, अपने सारे ऋण चुकाए और एक सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत किया। उसने अपना शेष जीवन भगवान शिव की भक्ति में लगाया। इस घटना के बाद से भौम प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है, उसे भगवान शिव मंगल देव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसे रोग, ऋण, शत्रुओं और अन्य कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जो कर्ज में डूबे हुए हैं या किसी प्रकार की आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। यह कथा हमें शिक्षा देती है, सच्ची श्रद्धा, धैर्य और सच्चाई से किया गया कोई भी धार्मिक कार्य अवश्य फल देता है। भौम प्रदोष व्रत हमें भगवान शिव की असीम कृपा और उनकी भक्ति के प्रति दयालुता का स्मरण कराता है। तो प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रिय भक्तों, चूंकि आज मंगलवार का दिन है, तो अब आप श्रवण करिए मंगलवार व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने से शिव जी और हनुमान जी की सम्मिलित कृपा प्राप्त होती है, तो इसे पूरा जरूर सुने। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए, बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। आज मंगलवार के दिन आप सुनेंगे मंगलवार संपूर्ण व्रत कथा। मंगलवार का व्रत सर्व सुख देने वाला, राज्य सम्मान तथा संतान की प्राप्ति के लिए बड़ा ही उत्तम माना जाता है। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित हो पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे, तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इसे सुनने वाला परम सुख को प्राप्त करता है। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने
भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पुत्र ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुनंद नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। उसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गए। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः हे स्वामी, आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है।
रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तभी ब्राह्मणी नंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़े भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसी ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपाई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुई। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया पर वह बहुत ही खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे उससे जो सोना मिला करता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो कुछ धन था वह तो उसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय है, अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं लगा सकेगा। प्रातः काल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल में अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे सदैव मिलता रहे और वो कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया।
धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, हे रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल फूल लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री कभी मंगल देव का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के स्वर्ग लोक चली गई। तो प्रेम से बोलिए श्री मंगल देव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, प्रभु दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निखरते, तीनों रूप निखरते, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, क्षर माला वन माला गरुड़ माला धारी, प्रभु गरुड़ माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, प्रभु बाघंबर अंगे, सनकादि गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे, कर मध्ये कुशमंडलु चक्र त्रिशूल धारी, प्रभु चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, जे तीनों एका।
जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। भजत शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी, मन वांछित पावे। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा।